बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज जी मेरे चैनल पे तो आपको तीन तीन तरह के केक्स कट करने को मिलेंगे और आप हैरान होंगे कि एक ही वीडियो में तीन बार केक क्यों कट किया गया। तो जी मैं इसकी स्टोरी ये सुना देती हूँ आपको। मेरी खदीजा जो मेरी बेटी हैं, उन्होंने इस दफ़ा डिसाइड किया कि मम्मा अपने बर्थडे पे किसी को नहीं बुलाना, आप काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, हमारे घर पार्टी होती है, तो वो सारा जो इन्जॉयमेंट हो हम लोग करना चाहते हैं ना, वो सारा जो है ना आपके वर्क टाइम पे गुजर जाता है। ज़ाहिर है जब गेस्ट आते हैं तो मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, उसके लिए डिनर होता है ज़बरदस्त किस्म का। तो बस ये उसने कह दिया, तो खदीजा के बाबा जब जाने वाले थे वापस आउट ऑफ कंट्री, और उस पर हमने डिसाइड किया कि हम केक जो है वो एडवांस में ही कट कर लेंगे खदीजा की बर्थडे से पहले। तो उस रात खदीजा की दादो और उसके चाचू, हम लोग सब लोग जो थे, खदीजा के बाबा के जाने से पहले हम लोग जो थे एक रेस्टोरेंट में आए। हम जब से पाकिस्तान आए ना, हम लोग अरबी खाने ढूंढते रहते हैं और हमें जहाँ पर पता चलता है ना कि अरबी खाना मिल रहा है, हम लोग वहाँ जाकर ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हम लोग चले गए बेतन मंदी, और हम जो है ना मंदी के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, और हम चाह रहे थे कि हमें प्योर अरबी टेस्ट का खाना मिल जाए। तो भाई ये वही खाना था, ये वही राइस थे जो हम लोग वहाँ खाते थे, और उसी तरह कल्चर से यहाँ पर सर्व किया जा रहा था। और भाई हमने जब ये खाना खाया और हमें वाकई में सऊदीया याद आ गया कि यार वाकई में बहुत टेस्टी था। बस एक जो कबाब थे ना, ये एडिशनल थे, वो भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी थोड़ा सा खाने का टच दिया गया था, अदरवाइज़ ये खाना बिल्कुल सेम वैसे ही था। और दूसरी बात ये बता दूं कि हमेशा सऊदीया में भी यही होता है, या अरबी कंट्रीज़ में ये होता है कि आप जब खाना कोई ऑर्डर करते हैं तो उसके चावल जो होते हैं ना, राइस, वो रीफ़िल होते हैं, ठीक है ये। और अच्छी बात ये थी, पाकिस्तान में भी इन्होंने ये रखा था कि अगर आपने चावल रीफ़िल करवाने, ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा बोटीज़ वगैरह होती हैं तो वो चावल रीफ़िल हो जाते हैं। बस ये हो रही थी खदीजा की बर्थडे, और उस मेरी थी बर्थडे और खदीजा की थी। खदीजा की दादों ने डिसाइड किया हम दोनों की एक साथ बर्थडे कर देते हैं, मामा और बेटी की। तो बस हम लोगों ने यहाँ से हम लोग केक लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने खदीजा का जो था उधर रेस्टोरेंट में ही खाना खाने के बाद केक कट कर लिया। उसके बाद खदीजा के बाबा जा चुके थे, और मैं उस दिन घर में कोई भी नहीं था, मैं और खदीजा थी और उसकी दादो थी। तो मुझे तो पता था कि मेरी बेटी की बर्थडे है, तो कहते हैं ना माएँ इमोशनल होती हैं और उनको दिल का होता है। और मैंने इतना ट्राई किया ना कि केक ऑर्डर हो जाए, हमारे एरिया में केक की डिलीवरी ही नहीं हो रही थी, और वो कह रहे थे कि फूड पांडा के थ्रू करें, जबकि फूड पांडा की तो ऐप यूज़ करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते। तो बस यही किया मैंने, क्या किया, छोटी सी मैं पुटिंग बनाने लगी हूँ और खदीजा को सरप्राइज़ देंगे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि किस तरीके से आप आराम से इसको भी बच्चों को प्यारा सा जो है ना बना के सर्व कर सकते हैं। बस मैंने ये किया था, हाफ़ लीटर मैंने दूध ले लिया, 2 डब्बे मैंने दूध के ले लिए थे 250 ml के, यानी कि टोटल 5 ml जो था वो दूध था। और इसमें एक पैकेट जो है वो पुडिंग का चला जाएगा। तो आपने पुडिंग मिलती है आराम से मार्केट में, वो ही लें, और उसी को आपने उसी का हम केक बनाएंगे, केक नहीं लाइक उसको सर्व इस तरीके से करेंगे। तो ये रेसिपी उन सब के लिए शेयर कर दी है कि जो लाएं और इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और बल्कि बाहर कंट्रीज़ में तो बनी हुई आराम से मिलती है, बच्चे लाते हैं और निकालते हैं और आराम से इसको बना के खा लेते हैं। मैं तो अक्सर खदीजा के लिए कस्टर्ड और पुडिंग्स तो ज़्यादातर बने हुए ले लेती थी, वो इजी रहता बच्चों के लिए। बस मैंने सबसे पहले क्या किया है, ठंडे दूध में इसको मिक्स कर लिया, उसके बाद स्टॉक चूल्हा ऑन करके और फिर गर्म मैंने इसको एक बॉयल दे लेना है, और उसके बाद इसको आपने सर्विंग के लिए निकाल लेना है। बॉक्सेस में मैं इसको जो है ना वो सर्व करूँगी सांचों में। एक मैंने सीधा फ्लैट ले लिया है, और एक मैंने इसके साथ मिला था कैरामल, मैंने एक सांचे में नीचे कैरामल डाल दिए, और ऊपर से मैं जो हूँ ये पुडिंग ऐड कर रही हूँ। बस आपने इसके दो अच्छे तरीके से, आपने इसकी 2 लेयर्स के लिए मैं बनाना चाह रही हूँ ना, तो मैंने इसको 2 लेयर्स में आराम से इसको डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया है, और ये अब फ्रिज में जाकर ठंडा होने। एक तो इतनी आसान है, बच्चों की फेवरेट है, और उस दिन अगर आप केक नहीं भी आ रहा तो आप बच्चों की पसंद का डिज़र्ट जो है वो बना के उनको खिला सकते हैं। सर्व करना बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने ले लिया था कनौर का रोस्ट मसाला। अगर इन केस किसी के पास नहीं है, मेरे पास पहले के पड़े में, मैंने अभी नए नहीं बाय किया कनौर की कोई भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैन है और हम लोग नहीं बाय कर रहे कोई भी ऐसी चीज़। तो जो चीज़ें मेरे पास पहले की पड़ी हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, बटर मिल्क ले लिया। बटर मिल्क इस तरह ले लिए कि आपने 2 टेबलस्पून जो है ना योगर्ट में पानी ऐड करके बटर मिल्क बना लेना, ठीक है। फिर इसमें चला गया रेड चिली पाउडर, नमक चला गया, चिकन पाउडर चला गया, और साथ में इसमें चला गया गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, अगर किसी के पास पैकेट नहीं है। और आपने इसको मैरिनेट कर दिया, मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। और ये जब तक मैरिनेट हो रहा है उतनी देर में मैंने बना लिया सिंपल फ्राइज़। आपको पता है जब आप फास्ट फूड कोई चिकन बनाते हैं, ब्रोस्ट बनाते हैं,
तो फ्राई साथ हों तो उसकी एक शक्ल ही अलग हो जाती है और बच्चों के फेवरेट होती हैं ये सब चीज़ें। बस ये मैरिनेट हो चुका है। मैंने क्या किया, थोड़े से बाउल में ले लिया ड्राई मैदा, और ड्राई मैदे में मैंने जो ये इससे हम बनाएंगे क्रम्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना चिकन है उसको अच्छे तरीके से दोबारा एक दफ़ा मिक्स कर लें, ताकि हर तरीके से दोबारा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सारा बैटर इसको लग जाए। और इसके बाद अब मैंने क्या करना है, एक एक बोटी को पकड़ लेना है और मैंने ड्राई फ्लोर में मिक्स करना है। फ्लोर में मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, ना नमक ना कोई और चीज़। अगर आप डालना चाह रहे हैं लाल मिर्च नमक तो आपकी चॉइस है, पर हमारे घर में ज़रा स्पाइस कम खाई जाती है तो मैंने इसको सॉफ्ट सा ही हल्का सा स्पाइस जो चिकन में डाला हुआ है बस वही स्पाइस ऐड किया है। इसके बाद ये जो थोड़ा सा नीचे मसाला रह गया था इसमें डाला ठंडा पानी। अब मैं एक कोटिंग में मैदे की कर रही हूँ, एक इस ठंडे पानी में मिक्स करूँगी और एक दोबारा से मैं इसी में मैदे में मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको क्रम्ब बना लूँगी। तो ये क्रम्ब बन गई है और इसको मैं हल्के ऑयल पर मैंने इसको फ्राई होने के लिए रखना है। याद रखें, चिकन जितनी हल्की आंच पे अच्छी सी फ्राई होगी ना, क्योंकि एक देखिए कि चिकन कच्ची है, इसने इसी में पक के जो है ना रेडी होना है और अच्छे तरीके से कुक होगी। क्रंच प्लस जूसी चिकन बन के निकलेगा। अगर आप इसको हल्की आंच पे फ्राई नहीं करेंगे तो चिकन बाहर से गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची या हार्ड हो जाएगी या ज़्यादा फ्राई ओवर कुक हो जाएगी। बस अब मैंने इसको हल्की आंच पे रख दी है और ये भी आराम से पकेगा, यानी कि तकरीबन 15 मिनट कह लें मैंने इस चिकन को पकाया है इसमें। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा और बस अब आपने इस पर चिकन डाल के छोड़ देना है। डबल फ्राई करने के लिए ये कर सकते हैं कि पहले 10 मिनट हल्की आंच पे चिकन को रखें, निकाल लें, जब सर्व करना हो दोबारा एक दफ़ा फिर गरम ऑयल में डाल के जल्दी से गोल्डन करके आपने निकाल लेना है। बस अब ये हो रहे हैं फ्राई और साथ साथ मैं बनाऊंगी, हम लोग सैलड की तैयारी करेंगे। ये देखिए फ्राइज़ और ब्रोस्ट दोनों रेडी हो चुका हुआ है। जब मैं चिकन फ्राई करने के लिए रखा हुआ था ना तभी मैंने जो है ना इसके साथ सैलड रेडी कर ली थी। आपने यही करना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि साथ साथ गरम गरम जब सर्व करेंगे वो ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस मैं बनाऊंगी 2 तरह की सॉस। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, मायोनीज़ ले लिए, ठीक है। आपके पास जौन सी भी मायोनीज़ आप मायोनीज़ ले लें। उसमें जा रही है तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है तो 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड कर किया है मैंने। मेरी क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसकी वजह से थोड़ी जमी हुई है, तो मैंने इसमें ऐड कर लिए 2 से 3 टेबलस्पून दूध, यानी कि आप खुद अपने हिसाब से देख लें कि कितना अच्छे तरीके से ये मिक्स हो सकता है। बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इसके लम्स फ्री कर लेना है और एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। जब ये पेस्ट बन जाएगी तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है क्रश की हुई गाजर और साथ में क्रश की हुई गोभी। जितनी ज़्यादा बारीक और फाइन कटी होगी उतना ही अच्छा आपका सैलड होगा। बस अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। चीनी डालना आपकी चॉइस है, हल्की सी बेशक आप स्वीटनेस के तौर पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने ले ली मायोनीज़ और उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है और 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हॉट चिली सॉस, थोड़ी 2 से टेबलस्पून केचप और साथ में इसमें डाल दिए रेड चिली क्रश की हुई। बस अब आपने इसको मिक्स कर लेना। ये इतनी मज़े की सॉस बनती है, आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका जो फ्लेवर या टेस्ट है वो इनफ है और इससे ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 तरह की सॉस है, इससे आपका ब्रोस्ट जो है ना उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया ब्रोस्ट और साथ में चले गए सैलड। और जब आप पूरा मेन्यू पूरा बना के सर्व करते हैं ना तो फैमिली में भी सबको खाना पसंद आता है और सबका दिल करता है कि हम भी वो वाला खाना ट्राई ज़रूर करें। तो बच्चों के लिए तो यही होता है, जो उनको नज़र में दिख रहा होता है वही अच्छा है। बन लाने वाला कोई नहीं था तो मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। खदीजा ने तो खैर ऐसे ही खाना होता है, मैं और मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी रोटी ले ली थी और ये बहुत मज़े की लग रही थी। आपने ट्राई ज़रूर करना। ये मेरी खदीजा के बर्थडे वाले दिन का एक तो डिनर हमने बाहर कर लिया, दूसरा डिनर हमने घर पे बना लिया और ये साथ में एक केक तो वहीं कट किया था और ये था दूसरे वाला केक। और ये भी पुडिंग को मैंने इसको नीचे डाला है बाउल में और साथ में इसके ऊपर दूसरी एक लेयर डालेंगे दूसरे पुडिंग की। इस तरह एक तो प्रेजेंटेशन खूबसूरत लग रही थी, बच्चा भी खुश हो गया। आपका सर्व करने का तरीका भी है, अगर इनकेस कभी एमरजेंसी में आपको केक ना मिले तो आप ये भी कर सकते हैं। बस इसके ऊपर मैंने थोड़े से बटरफ्लाइज जो घर में डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, बर्थडे के स्टिकर्स होते हैं या कैंडल्स होती हैं, वो सब मैंने लगा दी थी। और खदीजा की जो थी ये बर्थडे की केक कट हो रही थी। तो आई होप सो आपको जो है ना आज ये वाली रेसिपी और ब्रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये मेरी बेटी का जो था केक कटने लगा था, वो उसकी अच्छा जिस दिन उसने केक नहीं उसकी बर्थडे वाले दिन कटा ना, केक नहीं मिला, सबसे ज़्यादा उसकी दादों को हो रहा था कि मेरी जो है ना खदीजा का कोई केक नहीं कट हुआ या उसने नहीं एंजॉय किया। तो बस हम लोग यही कर रहे थे, उसकी केक कट हो रही थी और बस वो खुश हो रही थी,
कॉल्स पे उसकी खाला थी, चाचू थे, सब लोग कॉल्स पर थे और बस वो एंजॉय कर रही थी। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स को आप अच्छा बनाए ना तो वो अच्छा एंजॉय कर लेते हैं। माँ बाप का काम तो बच्चों को खुश करना ही होता है। दुरुद पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।